रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। क्या हो? डॉक्टर को गया था और डॉक्टर कहना ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੇਮ ਖੇਡਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਪ ਪਾਣੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। हाँ जी, तो गाइज़ ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3.2 प्रॉब्लम। तो इसमें गाइज़ हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो आई नॉट है, दूसरा वी नॉट है। ठीक है। हो मैं तो डर गया यार, कितना यार मुश्किल क्वेश्चन है यार। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। तो मैथ फ्रेंड आपके लिए इसीलिए यहाँ पे हाजिर है कि आपको इजी से इजी वे बताए। ठीक है। तो गाइज़ ये नोडल एनालिसिस से हल करने के लिए उन्होंने बोला है, तो सीधी सी बात है, नोडल एनालिसिस है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। KCL अप्लाई होगा, हमें पहले इनके नोड आइडेंटिफाई करके वोल्टेजेस फाइंड आउट करनी है, बाकी बात का काम है। ठीक है। तो चलिए आए फाइंड आउट करते हैं। तो हाँ जी, तो ये रहा हमारा नोड 1। नोड वो पॉइंट होता है गाइज जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर्स आके मिलती हैं। जैसे एक डेली लाइफ में हमारे चौक होते हैं, यानी कि बसेस जहाँ पे आके रुकती हैं, डिफरेंट वेज वहाँ पे आके मिलते हैं। तो यहाँ पे देखें, दो रजिस्टर्स की वायर, एक करंट की वायर आके मिलती है, लिहाजा ये नोड 1 हो गया। ठीक है। बाइनरी नोड को आपने छोड़ना, बाइनरी मीन्स 2 वर्ड होते हैं बाइनरी कोडिंग में, लिहाजा उसे बाइनरी नोड इसी वजह से बोला जाता है। वहाँ पर दो चीज़ें आकर मिलती हैं, लेकिन जहाँ पर 2 से ज़्यादा चीज़ें मिली उसको आपने नोड कंसिडर करना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने ईजी बनाना होता है। यहाँ पे देखें 3 चीज़ें मिली हुई हैं, 2 रजिस्टर्स की वायर, एक इस करंट सोर्स की वायर, तो ये हो गया दूसरा नोड। हमारा मेन काम है गाइस आई नॉट और वी नॉट को फाइंड आउट करना। ठीक है। काफ़ी इजी होने वाला है, कोई मसला नहीं है। नीचे एक सरफेस नोड बन रहा है गाइस, क्योंकि पूरी सरफेस है हमारे पास नीचे, लिहाजा उसको हम क्या करेंगे जी, उसको हम तीसरे नोड का नाम देंगे। सेंटर में सरफेस नोड को नाम देते हैं, ये तीसरा नोड है जिसको हम इनडायरेक्टली ग्राउंड कर देंगे, यानी ये पूरी लेयर जो है ये 0 वोल्ट दे रही है, यहाँ पे 0 वोल्ट है। ठीक है। तो ये रहा गाइज, ऑर्डर ठीक हो गया। तो गाइज थोड़ा सा मसला हो जाता है, जैसे एक करंट आपके दिमाग में मसला करती है, वैसे ही कह ले मेरे मोबाइल में कभी कभार वीडियो में एक करंट इसके मॉसफेट को मसला करती है। जिनको मॉसफेट के बारे में नहीं पता वो EDC की वीडियोस लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह मैथ फ्रेंड आपके लिए एक ऐसी दीवार खड़ी करेगा जो आपके कोर्सेज को इतना ईजी कर देगी, आप बोलेंगे यार मैथ फ्रेंड जिंदाबाद। तो आज की मेरी लैंग्वेज गाइस कुछ चेंज है, क्योंकि मैं आज आपके साथ थोड़ा बहुत फ़नी रहने वाला हूं। तो मैंने इनमें से एक नोड को ग्राउंड कर दिया। ठीक है। लाजमी एक नोड हमने ग्राउंड करना होता है। ये जो नोड है इसको आप V1 का नाम दे दें, यहाँ पे V1 वोल्टेज एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। इसको आप V2 कह लें, कुछ भी आप कह सकते हैं, V3 कह सकते हैं, V0 कह सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन V0 पहले भी एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पे V0 प्राइम का नाम देना पड़ता है। लिहाजा हमने क्या किया जी, हमने V1 और V2 को चूज़ कर लिया। तो फ़नी क्लिप्स भी गाइस मैं आप वीडियोज़ में ऐड करने वाला हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता बच्चे पढ़ के बोर हो जाएं। आपको पहले तो हमारा इंट्रो भी मज़े का लगता होगा, हम इंट्रो भी बहुत अच्छा रखते हैं ताकि बच्चे थोड़ा फ़नी मूड में आ जाए। फ़नी मूड में जो बंदा पढ़ता है वो ज़्यादा अच्छा पढ़ता है। ठीक है। तो चले आए तजर्बाकार करते हैं इस क्वेश्चन का। तो गाइस हमने KCL अप्लाई करना है। KCL मीन्स किरचॉफ करंट लॉ। अप्लाई KCL एट नोड 1। ठीक है। अप्लाई KCL एट नोड 1, यानी नोड 1 पे मैं KCL अप्लाई करने लगा हूँ। तो गाइज सोने पे सुहागा तो ये है, जहाँ पे आपको करंट मिलती है वो तो जिंदाबाद, और जहाँ पे करंट नहीं मिलती आपको ओहम्स लॉ लगाना है और वोल्टेज और रेजिस्टेंस करके करंट को फाइंड आउट कर लेना है। अगर आपको गाइज मेरी ये लैंग्वेज अच्छी ना लगे तो आप बताइएगा, इंशाल्लाह कह लें जैसे कंप्यूटर में गेम चेंज हो जाती है वैसे मेरी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। मैं लैंग्वेज चेंजिंग करता रहता हूँ अपने ज़ुबान की। तो चले आए हम चूज़ करते हैं अब इस नोड को, क्योंकि नोड 1 पे KCL लग रहा है तो हमें इसके घेरे में जितनी आ रही हैं सब की करंट को लिखना है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। देखें गाइस ये एक एंटरिंग करंट है, ये दाखिल हो रही है, तो मेहमान की तो मेहमान नवाजी की जाती है लेकिन घर से बाहर, लिहाजा इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे आपने इसको पॉजिटिव लिखना है। जो लीव कर रहा है यानी जो मेहमान जा रहा है वो तो नफ़े में रहा नहीं ना, बिरयानी छोड़ के चला गया गाइस। तो बिरयानी खाने का क्या, बनाने का क्या फ़ायदा जब उसने खानी नहीं थी, तो उसे माइनस में लिखा जाएगा अगर कोई लिविंग करंट आती है। ठीक है। इस साइड पे राइट हैंड साइड पे। तो अब हम बात करते हैं इस वायर की, क्योंकि ये वायर क्लियर हो चुकी है। तो इस वायर की बात करें तो देखें गाइज यहाँ पे हमें इसकी आई नॉट लिखने का फ़ायदा नहीं है, ये करंट है। लेकिन दूसरी बात करूँ तो V1/3 के हम लिख सकते हैं, क्योंकि V1 -0 होना था, क्योंकि सरफेस नोड नीचे वाला पूरा 0 वोल्ट दे रहा है। V1 -0/3 के आएगा, लेकिन हम अदरवाइज से डायरेक्ट लिख लेते होते हैं V1/3 के, क्योंकि जब माइंड इतना काम कर रहा है कि V1 -0 का मतलब V1 ही है, तो हम डायरेक्ट V1 क्यों नहीं लिख सकते।
अब गाइस एक वायर बचती है जिसका नाम है V1 और V2 के सेंटर वाली 6 किलो ओहम की वायर। तो यहाँ पे गाइस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। V1 इस वक्त सोने पे सुहागा बादशाह है क्योंकि V1 की बात चल रही है, लिहाजा V1 हमारा पॉजिटिव रहेगा। जब हम एक करंट को भेजेंगे यानी अपने कासद को भेजेंगे तो V2 को तो नुकसान होगा क्योंकि उसकी न्यूज़ हमारे तक पहुंच जाएगी, लिहाजा V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 6K आ जाएगा। जितनी रेजिस्टेंस हमारे वजीर को रस्ते में कितना पैसा खर्च करना पड़ा है, लिहाजा वो भी बटे में आ जाएगा। अब गाइस हमने इसका बटा खत्म करना है क्योंकि हमने पूरी वायर्स कवर कर ली हैं नोड 1 की, लिहाजा अब हमारा KCL पूरा हो चुका है। बस इसकी इक्वेशन को थोड़ा सिंपल बनाना है। 6K के साथ पूरी इक्वेशन को ज़रब दे दें तो लिहाजा यहाँ पे जब 6K मल्टीप्लाई होगा गाइस तो यहाँ पे आ जाएगा 2V1, ठीक है। अब गाइस थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में आते हैं तो गाइस यहाँ पे जब 6K मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल आ जाएगा V1 माइनस V2। यहाँ पे 6K मल्टीप्लाई होगा तो K मिली को कैंसिल कर देगा, 6 2 बार 12 होता है, ठीक है। तो ये 12 आ गया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपल कर लीजिए। 3V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 12। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए क्योंकि आगे हम मैट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे जिसकी वीडियो हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में दे दी है। अगर आप उसको समझ लेते हैं तो सोने पे सुहागा आप पूरी कैले चैप्टर 3 की बैंड बजा देते हैं। तो चले आए हम इसको समझते हैं। पूरी लीनियर सर्किट एनालिसिस ही मैट्रिक्स और छोटे छोटे कंसेप्ट पे टिकी है। जैसे एक बिल्डिंग एक ईंट से बनकर पूरी बिल्डिंग तैयार होती है, वैसे ही लीनियर सर्किट एनालिसिस या बेसिक इंजीनियरिंग सर्किट एनालिसिस एक छोटे छोटे कंसेप्ट पे बैठी हुई है। मेरा भी कंसेप्ट क्लियर है तो देखें आज मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर वक्त आने पे आपको भी मौका मिला तो मदद कीजिएगा अपने जूनियर्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जूनियर्स की मदद आप दो तरह से कर सकते हैं। अब हम नोट 2 पे अप्लाई KCL करेंगे। इस तरह से आप मदद कर सकते हैं गाइस कि आप उनको या तो मेरे चैनल का लिंक बता दें और या तो उनको वैसे पढ़ा दें। वैसे पढ़ाने से आपको नुकसान होगा क्योंकि आपकी स्टडी डिस्टर्ब होगी। तो मेरे चैनल का लाजमी बताइएगा अगर आपको कुछ हासिल हो मेरे चैनल से। तो गाइस अब बात करते हैं नोट 2 की। देखें अब नोट 2 पे हमने KCL अप्लाई करना है तो यहाँ पे पहले तो हम इज इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कहाँ कहाँ करंट क्या कर रही है, वो अलग बात है। अब इस वायर की बात करूँ तो यहाँ पे गाइस V2 माइनस 0 आएगा क्योंकि सरफेस नोड 0 है। तो V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 12K, तो ये आगे करंट हमारी इस वायर की V2 डिवाइडेड बाई 12K डायरेक्ट लिख लेंगे हम, ठीक है। और इस वायर की बात करूँ तो ये एक लिविंग करंट है गाइस। ये हमारा एक ऐसा मेहमान है जो खाने को छोड़ के जा रहा है, लिहाजा उसको घर के बाहर तो बिठाना था लेकिन वो नफ़े में नहीं रहा, नुकसान में चला गया क्योंकि हमारे घर वो बाहर बैठने को तैयार ही नहीं था। लिहाजा अब बात करते हैं V2 और V1 की वायर की। देखें गाइस अब V2 बादशाह है क्योंकि V2 का अपना घर है, लिहाजा V1 को तो नुकसान होगा V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 6 किलो ओहम, ठीक हो गया। अगर गाइस हमें दोनों वोल्टेजेस मालूम हो जाते हैं तो V0 और I0 को मालूम करना कोई बड़ी बात नहीं है, काफ़ी सिंपल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसको 12K से ज़रब दे दें पूरी इक्वेशन को तो यहाँ पे रह जाएगा गाइस V2 क्योंकि 12K से कैंसिल होगा। यहाँ पे 12K जब ज़रब होगा तो 6 1s और 6 2s तो 2V2 माइनस 2V1, ठीक है। यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई होगा तो K मिली को कैंसिल कर देगा, 12 4 बार कितना होता है 48 होता है, लिहाजा ये माइनस 48 आ गया। अब देखें ये कितना बन रहा है जी। पहले V1 हमने रखना है, जिस आर्डर में इस मेहमान नवाजी को हमने परखा है उसी में इसको भी परखना है, लिहाजा ये माइनस 2V1 शुरू में ले आए, फिर V2 को रखें यानी 3V3 आ रहा है तो ये 3V2 आ रहा है, तो लिहाजा इज इक्वल टू माइनस 48। इसको इक्वेशन 2 का नाम देगा इस। अब आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, आपने इनके कॉन्स्टेंट्स लिखने हैं। देखें 3 है पहले का V1 का, दूसरे का -2 है दूसरी इक्वेशन में, और यहाँ पे -1 है V2 का और यहाँ पे 3 है, तो लिहाजा ये मैट्रिक्स आ चुका है। अब यहाँ पे आपने वेरिएबल्स लिखने हैं V1 V2, यहाँ पे I1 और I2 भी हो सकता है, वो जाएगी बात लूप एनालिसिस में। तो लूप एनालिसिस की भी बैंड बजाने को तैयार बैठे हैं हम। तो ये आगे हमारे साइड वाले कांस्टेंट्स। अब आपने इसको हल करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो वो आपको वीडियो मिल जाएगी, पहले भी मैंने आपको बताया है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके आपको आंसर निकाल के देता हूँ इनके। तो गाइस ये देखिए मैट्रिक्स ने मुझे जवाब दे दिया है। वो कहता है V1 की वैल्यू है मेरे पास -1.71 वोल्ट, ठीक हो गया। और V2 की वैल्यू गाइस वो मुझे देता है -17.4 वोल्ट, -17.14 वोल्ट। तो ये दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे I0 और V0 को फाइंड आउट करना है। काफ़ी सिंपल कंसेप्ट रह चुका है गाइस। ये देखें V0 को पहले फाइंड आउट करना है तो V0
के वी नॉट सेंटर में है दो वोल्टेजेस के दरमियान, तो जिस जानिब पॉजिटिव का साइन है उसको प्लस में लिखें, जिस जानिब माइनस का साइन है उस वोल्टेज को माइनस में लिखें। यानी वी नॉट की इक्वेशन जो आएगी वो आएगी वी नॉट इज इक्वल टू, देखें प्लस का साइन है V1 की जानिब तो ये लिखा जाएगा प्लस में, और यहाँ पे नेगेटिव साइन है V2 की जानिब तो ये लिखा जाएगा नेगेटिव में। यानी ये इक्वेशन है वी नॉट की, जिसको आपने यूज़ करते हुए वी नॉट को फाइंड आउट कर लेना है। कोई सिंपल सी बात है बस। तो देखिए गाइस, हम बात करते हैं वी नॉट इज इक्वल टू, अब देखिए गाइस इक्वेशन थी V1 माइनस V2, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है -1.71। देखें ये वाली वैल्यू प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आ जाएगा 17.14 इज इक्वल टू, अब इसको हल कर लेते हैं गाइस। और चलें इसको हल करने की बात तो बाद में है, ये काफ़ी सिंपल है, अब कैलकुलेटर का सारा काम है। और आई नॉट की बात करता चलो, तो आई नॉट को कैसे फाइंड आउट करना है, काफ़ी सिंपल काम है, बात करते हैं। तो देखें गाइस, KCL का मतलब ही किरचॉफ करंट लॉ था, यानी इस वायर की करंट बराबर किसके आई थी, V1/3 के। ये आपने देखा था, ये हमने यहाँ पे लिखा था, यानी वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट, तो लिहाजा V1/3 के कर दें और आपको आंसर मिल जाएगा। तो V1/3 के, दिस इज आवर सेकेंड कंडीशन। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं -1.71 डिवाइडेड बाय 3 के, तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे। तो गाइस, जहाँ तक बात है जवाब की, तो आपके सामने जवाब लिख दिया गया है कैलकुलेटर की मदद से। तो ये गाइस आ चुका है 15.43 वोल्ट। और करंट की बात करता चलूँ तो ये माइनस का साइन पहले से था, और इसको डिवाइड करने से हमें जो आंसर मिला है वो आपके सामने है। तो इस तरह से गाइस ये क्वेश्चन होता है हल। और अभी आते हैं हम अपनी मेन लैंग्वेज C++ में। ठीक है, तो मैंने अपनी लैंग्वेज चेंज कर लिया गाइस। तो कह लें मैं AI की तरह काम करना चाह रहा हूँ, वैसे मज़ा ले रहा हूँ आपका। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और सीधी सी बात है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है, आपको इंशाल्लाह वो भी मिलेगा। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी फैमिली का हिस्सा बने। और व्हाट्सएप के ग्रुप भी लिंक भी आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी उसको ज्वाइन कीजिएगा। आपको हम वहाँ से हेल्प मिलेगी, एक फैमिली का हिस्सा बने जहाँ पे हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगेन लैंग्वेज चेंज। तो ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।